गाइस, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री एक्सपर्ट। और आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे एटॉमिक नंबर की, देन मास नंबर की। एटॉमिक नंबर जो है बेसिकली इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी कि आपका कोई भी न्यूक्लियस, कोई भी एलिमेंट, उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन को ले लें, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 1। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम्स। यानी कि एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वो इसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा, और इसको हम Z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल सिखाती हूँ। यहाँ पे आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये लिथियम के एटम की है। इसके अंदर जो रेड कलर में है वो आपके प्रोटॉन्स है, यानी कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसलिए इसके अंदर 3 जो है प्रोटॉन है। 4 आपको यहाँ पे ब्लैक कलर के न्यूट्रॉन नज़र आ रहे हैं, और जो आउटर आपको नज़र आ रहे हैं ब्लू कलर में वो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो वो 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं सब के अंदर सेम अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए सबका एटॉमिक नंबर सेम होता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की आप मिसाल लें, ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो हर एलिमेंट का एक ख़ास एटॉमिक नंबर होता है और उसी की बेस पे हम उसको पीरियोडिक टेबल के अंदर रखते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम है 1 प्रोटॉन इन द एंड द एटॉमिक नंबर इज़ 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब कि इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और इसको हम लिखेंगे Z इज़ इक्वल टू 1 क्योंकि हम इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कार्बन की है। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 6 है। इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसके पास 8 प्रोटॉन्स होते हैं तो हम इसको Z इज़ इक्वल टू 8 लिखेंगे फॉर ऑक्सीजन। इसी तरह सल्फ़र के पास 16 प्रोटॉन्स होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 16 होगा। नेक्स्ट इज़ द मास नंबर। पहले हमने देखा एटॉमिक नंबर, अब हम देखेंगे मास नंबर। मास नंबर इज़ बेसिकली द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी कि आपके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं दोनों को जमा करें तो आपका मास नंबर बनता है, जबकि आपका एटॉमिक नंबर सिर्फ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स था। यहाँ पे मास नंबर के अंदर आप नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों को प्लस करते हैं। मास नंबर को हम A के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि प्रोटॉन नंबर को, या हमने एटॉमिक नंबर को देखा था, वो Z के साथ रिप्रेजेंट होता था। तो टोटल जो आपके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो कि A है उसका फार्मूला होता है A इज़ इक्वल टू Z प्लस N। Z इसके अंदर जो है वो आपका एटॉमिक नंबर है, लाइक यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए 8 होता है, और N जो है इट इज़ द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, ये आपका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होगा। तो दोनों का सम करें तो आपका एटॉमिक मास बनता है। यहाँ पे देखिए आपको लिथियम का एटम नज़र आ रहा है। इस एटम के अंदर ये रेड वाले आपके जो हैं ये प्रोटॉन्स हैं, ये 3 हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि Z इज़ इक्वल टू 3। जबकि आपका यहाँ पे जो ब्लैक कलर के अंदर है वो आपके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं, और वो 4 है, 1 2 3 एंड 4। तो अगर आप दोनों को काउंट करें तो ये आपका मास नंबर बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम का एटॉमिक मास जो है वो राउंड अबाउट तकरीबन 7 बनता है। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कैलकुलेट करके दिखाया गया है। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए जो उसका एटॉमिक नंबर है वही उसका मास नंबर भी है। यानी कि उसके पास एक प्रोटॉन है तो उसका 1 एटॉमिक नंबर है, और उसके पास न्यूट्रॉन चूँकि नहीं है इसलिए उसका एटॉमिक मास भी 1 है।
सिमिलरली कार्बन हैज़ 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। तो हम अगर इसका एटॉमिक मास जानना चाहते हैं तो इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को हम ऐड कर देंगे, तो 6 और 6 मिलके 12 बना देंगे। इसका मतलब ये है कि कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 है। तो नीचे टेबल पे आपको कुछ एलिमेंट्स आते हैं, उनके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, उनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बताया हुआ है। आपने सिंपली एटॉमिक नंबर को, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देना है, तो आपका एटॉमिक मास या मास नंबर बन जाएगा। लाइक यहाँ पे अगर आप देखें ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका एटॉमिक मास या मास नंबर 16 है। इसी तरह सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है और एटॉमिक मास 23 है, क्योंकि इसके पास 12 नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं। तो आप 12 को और 11 को ऐड करेंगे तो आपका 23 बन जाएगा, जो कि इसका मास नंबर है। इसी तरह आपको नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन्स होते हैं और 12 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इसका एटॉमिक मास या मास नंबर दोनों इसको कह सकते हैं, वो 24 है। नेक्स्ट इस पोटाशियम। पोटाशियम के पास 19 प्रोटॉन्स होते हैं और 20 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मास नंबर 39 होता है, क्योंकि दोनों को हम ऐड करते हैं। सिमिलरली कैल्शियम के पास 20 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 20 है और इसका मास 40 है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को ऐड किया जाता है, तो इसका मास नंबर 40 बनता है। नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल और सॉल्यूशन दिया हुआ है साथ। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग। ये अब आपका मास नंबर है और ये आपका एटॉमिक नंबर है, यानी कि ए जो है इट इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, जबकि जेड जो है वो सिर्फ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है। तो एक आपको ऐसा एलिमेंट दिया गया जिसका नाम नहीं बताया गया, लेकिन आपको उसका एटॉमिक मास या मास नंबर दिया गया है और साथ में एटॉमिक नंबर दिया गया है। अब आप इसमें से इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बताएंगे। तो हमें पता है कि ए इज़ इक्वल टू जेड प्लस एन, यानी कि आपका जो एटॉमिक मास है वो सम होता है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। तो आप एटॉमिक मास पे से नंबर जो है वो निकाल दें, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। लाइक यहाँ पे आपसे उन्होंने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स पूछे हैं कितने होते हैं, वो आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर 92 है। इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 92 हैं। नेक्स्ट आप इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आपको इसके मास में से इसका नंबर जो है वो माइनस करना होगा। तो बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए हम इसके मास में से इसका एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे। 238 जो है ये सम है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का, और ये सिर्फ प्रोटॉन्स हैं। तो टोटल में से हम 92 प्रोटॉन्स निकालेंगे, बाकी जो हमारे पास बचेंगे वो न्यूट्रॉन्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 146 न्यूट्रॉन्स हैं। और ये एग्जांपल यूरेनियम 238 की है, जिसका एटॉमिक मास 238 होता है और एटॉमिक नंबर 92 होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि ये जो आपका एटॉमिक मास है इसको किसी यूनिट के अंदर काउंट किया जाता है, ताकि इसको हम कंपेयर कर सकें और बाकी सारे एलिमेंट्स के बारे में भी बता सकें। लेकिन एटम का साइज़ इतना स्मॉल है, इतना छोटा है कि हम इसको आम आँख से देख भी नहीं सकते, और इसका वज़न करना और भी बहुत मुश्किल काम है, तो तकरीबन ही इम्पॉसिबल होता है। इसलिए हम उसका वज़न नहीं कर सकते, बल्कि हम उसको कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए जो एलिमेंट यूज़ किया जाता है वो है कार्बन 12 एटम। यहाँ पे आपको रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन नज़र आ रही होगी। द relative atomic mass of an element is the average mass of the atoms of that element as compared to 1/12 of the same atomic number। यानी कि अगर आपने किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है, तो आप उसको कार्बन 1/12 के साथ कंपेयर करेंगे, तो आपका एटॉमिक मास आ जाएगा। इसको समझने के लिए यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है।
जिस भी एलिमेंट का आपने रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है उसको आप कार्बन 12 के आइसोटॉप के साथ कंपेयर करते हैं। आइसोटॉप का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हों लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हों। जैसे यहाँ पे आपको 3 आइसोटॉप दिखाए हुए हैं हाइड्रोजन के। एक को हम कहते हैं प्रोटियम, सेकेंड ड्यूट्रियम और तीसरा है ट्रीटियम। प्रोटियम जो है उसके अंदर एक कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, जबकि ड्यूट्रियम के अंदर एक होता है और ट्रीटियम के अंदर 3 होता है। ये जो आपका ड्यूट्रियम, ट्रीटियम और प्रोटियम नेम है ये इसके एटॉमिक मास से निकला है, क्योंकि इसका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। अगर आप इन तीनों के अंदर देखें तो प्रोटियम के अंदर एक प्रोटॉन है, वो आपको दरमियान में सेंटर में नज़र आ रहा है, जबकि ड्यूट्रियम के अंदर एक ही प्रोटॉन है और साथ में एक न्यूट्रॉन भी है। तो इसका एटॉमिक मास या मास नंबर 2 है लेकिन एटॉमिक नंबर 1 है। इसी तरह आप ट्रीटियम के अंदर देखें तो यहाँ पे एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। इसका मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही है। हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हो गए हैं, तो इसको हम ट्रीटियम कहते हैं क्योंकि इसका मास नंबर 3 है। तो जब भी आप एटॉमिक मास यूनिट कंपेयर करते हैं तो आप इसको कार्बन के साथ नहीं करते, बल्कि कार्बन के एक आइसोटॉप कार्बन 12 के साथ इसको यूज़ करते हैं और कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड लिया जाता है। अब हम देख लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। एटॉमिक मास यूनिट का सिंबल AMU है और 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कि कार्बन 12 का जो आइसोटॉप है उसका अगर हम 12वां हिस्सा लें मास का तो जितना वज़न बनता है उसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं और इसको हम AMU के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप AMU को ग्राम्स के अंदर लिखें तो ये आपको वैल्यू एज इट इज़ याद करनी होगी। 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। ये AMU इतना छोटा यूनिट है कि ये आपका मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तक बता सकता है। अगर आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ देखें तो मास ऑफ प्रोटॉन AMU के अंदर 1.0073 है, जबकि मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0087 है और मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ 5.48 10⁻⁻4 AMU, जबकि ये वैल्यूज़ इनकी ग्राम्स के अंदर दी है। ज़्यादातर न्यूमेरिकल जब भी आता है तो आपको AMU के अंदर वैल्यूज़ यूज़ करना होती है, इसलिए आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों के लिए ये वैल्यूज़ एज इट इज़ याद करनी होंगी। नेक्स्ट आप आ जाए नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हाउ मैनी AMU 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस हैज़, यानी कि अगर आपको कोई भी सब्सटेंस 1 ग्राम दिया जाए तो आपने ये बताना है कि उसके अंदर कितने AMU होंगे। तो AMU को हमने देखा कि ये आपके कार्बन 12 के साथ रिलेट करता है या इसको कंपेयर किया जाता है। तो फ़र्ज़ करें अगर आपको ऑक्सीजन दी जाए 1 ग्राम, या ऑक्सीजन को रहने दें क्योंकि वो गैस होती है, आप सोडियम ले लें मेटल, तो मेटल चूँकि वज़न में हो सकती है उसका वज़न हम कर सकते हैं। अगर आपको 1 ग्राम सोडियम मेटल दी जाए तो उसके अंदर कितने AMU होंगे, तो AMU जो है वो उसका एटॉमिक मास ही होगा। यानी कि सोडियम का जो है वो एटॉमिक मास 23 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसके अंदर तो 1 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल के अंदर 23 AMU होंगे। क्यों? क्योंकि ये उसका एटॉमिक मास के ही इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ एटॉमिक मास यूनिट एंड SI ऑफ द एटॉमिक मास। तो जी हाँ, एटॉमिक मास का जो यूनिट है AMU ये SI यूनिट ही है, लेकिन मास का सिंपल अगर आप मास करें, किसी चीज़ को वज़न करें तो उसका जो SI यूनिट होता है वो ग्राम होता है, लेकिन ये चूँकि एटम के साइज़ तक जाके चीज़ों का वज़न करना है इसलिए इसका SI यूनिट एटॉमिक मास ही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर आपने देखा ए से हम एटॉमिक नंबर हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एटॉमिक मास जो है ये आपका टोटल नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होता है। तो जितना आपका
एटॉमिक नंबर होगा, उसके अंदर अगर आप न्यूट्रॉन्स ऐड कर दें तो वो आपका एटॉमिक मास बन जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एटॉमिक मास इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट आपका डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये आपकी डेफिनेशन जो है बिल्कुल ऊपर एग्जैक्ट जो हमने लिखी है आपने एज इट इज़ याद करनी है। Relative atomic mass of an element is the average mass of the atoms of that element as compared to 1/12 of the mass of atom of carbon 12 isotope। यानी कार्बन 12 का जो आइसोटॉप है उसके साथ अगर आप मैस को कंपेयर करें तो जितना आपका मैस आएगा उस एलिमेंट का जिसको आप जानना चाह रहे हैं वो उसका AMU का या रिलेटिव एटॉमिक मैस होगा। Last question is why is atomic mass of an atom defined as relative atomic mass? एटॉमिक मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों कहते हैं, हम इसका सेपरेट मास क्यों फाइंड नहीं कर सकते। तो किसी भी चीज़ आपको पता है एटम इतना स्मॉल है कि उसका साइज़ इतना छोटा है, उसका मास हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमें तो वो आम आँख से नज़र भी नहीं आ रहा। तो इसलिए हम उसको हमेशा रिलेटिव करते हैं। रिलेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ आपने उसको कंपेयर करना है, तो हमेशा हम उसके एटॉमिक मास को रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ रिलेट करते हैं ताकि हम उसका मास फाइंड कर सकें। सो दिस वाज ऑल अबाउट atomic number, atomic mass, relative atomic mass and atomic mass unit। नेक्स्ट जो है वो आपका टॉपिक होगा हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। तो इसको देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।